वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सत्तार। विजयपुर शहर में कुत्तों से परेशान जनता और लोग। अब तो कुछ गलियों में कुत्ते तो इस तरह बन गए हैं ताकि वो बच्चों को शिकार करने में भी हट रहे नहीं। विजयपुर शहर के कुत्ते अब तो संबंधित अधिकारियों को, महानगर पालिका अधिकारियों को बहुत सारे महीने पहले ही मेमोरन दे चुके हैं, मगर वो मेमोरन किस कचरे के डिब्बे में चला गया है अब तक पता नहीं। अब तो बहुत सारे गलियों के लोग, यहाँ के लोग आकर रोड पे आकर शायद आंदोलन करने के बावजूद ही आ जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं हो पाया। मगर आंदोलन करने से पहले ही यहाँ पर संबंधित अधिकारी आकर कुत्ते पकड़ने में तो आ चुके हैं, मगर बहुत सारे कुत्तों के शिकार बन चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे। तब कोई भी नहीं आ पाया, मगर कई महीनों के बाद अब आते हैं तो कहते हैं यही, ताकि यहाँ वहां पर गंदगी ना फेंका करो और सही जगह पर फेंका करो, कुत्तों को कुछ भी ना खिलाया करो, तो यहाँ पर गली में कुत्ते नहीं आ जाते। तो अब तो बहुत सारे गलियों को हमने देखा है और फरका भी है, मगर बहुत सारे गलियों में कई महीनों से ज्यादा यहाँ पर गंदगी इतनी गंदगी गिर चुकी है ताकि देखभाल भी नहीं कर सकते, गंदगी हटा भी नहीं सकते। इन महानगर पालिका के अधिकारियों ने अब कहते हैं कि कुत्तों को कुछ मत डालिए और गंदगी मत फैलाइए। पहले आप शहर में घूमिए और शहर की देखभाल कीजिए और उस गंदगी को पहले हटाना, पहले ये सीखिए और उनसे कहिए ताकि कुत्तों को खाना मत खिलाइए। आप ही गंदगी लेकर चले गए तो कुत्ते कहां से आ जाते, तो शिकार बच्चे कैसे हो जाते। तो साफ साफ इन्होंने यही कहते हैं ताकि गंदगी फैलाने से ही कुत्तों को आप खाना मिलने से कुत्ते फैल जाते हैं। ये भी सही कहते हैं। आपका कर्तव्य क्या है पहले वो देखिए। गंदगी सुबह सुबह आकर निकालना, साफ सुथरा करना, ये आपका कर्तव्य है। अब इतने बच्चे कुत्तों के शिकार हो गए, अब इसका जिम्मेदारी कौन, अब इसका भरपाया कौन। अगर कोई सी बच्चों को कुछ ज्यादा कम अगर हो गया तो आखिर किस पर एफआईआर करे? क्या इन अधिकारियों पर करे? क्या इनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दे या फिर इनको सस्पेंड या डिसमिस करे? अब तो कुछ करने से बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, बच्चे तो घायल हो गए, वो जख्म तो नहीं भर सकते, मगर इन पर तो कानून कार्रवाई जरूर करना चाहिए विजयपुर की जनता। क्योंकि जहां देखो वहां पर कुत्तों की तो इतनी डर और दहशत मर चुकी है ताकि लोग चलते फिरना, अकेले घूमना भी रात में, बड़े से बच्चों तो दूर है, बड़े भी घूमना उतना ही खतरनाक हो चुका है। कुत्तों से बचना अब भी ऐसा ही हो गया है, क्योंकि अब अधिकारियों पर ही एक जिम्मेदारी बनती है, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद अगर कोई भी ऐसा हादसा हो गया तो जनता इन पर एफआईआर करने पीछे नहीं हटेगी। देखेंगे क्या कहती है विजयपुर की जनता, देखेंगे एक रिपोर्ट में। कल दोपहर 2 बजे हमारे बच्चों को स्ट्रीट डॉग का अटैक होता है और हमारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, जख्म होता है हमारे बच्चों को। फिर हम सिविल हॉस्पिटल को ले जाते हैं, वहाँ पे ले जाके एंटी रेबिस इंजेक्शन करके लाते हैं हम 1 मंथ बिफोर भी हम एक कंप्लेंट दिए थे, जो स्ट्रीट डॉग्स का जो 15-20 कुत्ते एक लड़की को अटैक किए थे, उसका सीसीटीवी फुटेज के ले जाकर हम एक बाय राइटिंग एक कंप्लेंट राइज किए थे बड़ी कमान कॉरपोरेशन ऑफिस 2 में, जो हमारे पास रिसीव्ड कॉपी भी है।
1 मंथ हुआ तो भी उसके बाद हमको कोई आके उसका एक्शन भी नहीं लिए और वो कुत्तों को रेस्क्यू भी नहीं किए। ऐसे स्ट्रीट डॉग जो है स्कूल के बच्चे जो जाते रहते हैं वो आके बाइट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चलना फिरना बहुत मुश्किल हुआ है। कितने दिन से चालू है ऐसा कुछ? अभी तकरीबन ये 1.5-2 महीने से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ये 15-20 कुत्ते झुंड में आके लड़ते हैं। ऐसा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कमान एरिया में कम से कम एक 50 कुत्ते हैं जो काफ़ी परेशान कर रहे हैं। कितने लोगों को काटे सर? अभी आज कल 4 लोगों को काटा है, हमारे बच्चों को 2 बच्चों को काटा है, फिर आगे सामने एक घर में एक बच्चे को काटा है, उसके बाजू घर में एक बच्चे को काटा है। तकरीबन कल 5 बच्चों को काटा है। आज सुबह में 2 बच्चों को काटा है, फिर से आज सुबह में 2 बच्चों को बांगे हॉस्पिटल के पास 2 बच्चों को कुत्ता काटा है। हाँ सर, जी, नाम बोलिए। मेरा नाम समीमुल्ला। ಸರ್ ರೆಡಿ ಸರ್? ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅನ್ನೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ, ವೆಜ್ ಇರಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆ ಬಿಸಾಕಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಈ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಾಯಿಗಳು ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಬಂದು ಅದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾಯಿ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನನ ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಮನವಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೈತೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸಂತತಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ 3 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಳೆದಿದ್ದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಘಟನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದು ನಾಯಿಗೆ ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಾಕ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೇಯಿಂದನೇ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಐತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಶುರುವಾಗೈತಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇಡೀ ಸಿಟಿನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೋಗಿ 15ರಿಂದ 20 ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನಾರು ರೇಬಿಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ರೇಬಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರದ ಸಂತಾರಣ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 3 ದಿವಸ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಾಯಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 6 ದಿವಸ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಅದನ್ನು ಶೆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಐತಿ, ಇದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಲ್ನಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 2 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಆರೋಪ ಇದ್ದದೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಹಿಡಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನ. ಆ ಥರದ್ದೇನು ಇರೋದು ಸರ್. ಈಗೇನಂದರೆ 35 ವಾರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾವಣೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಸೊ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ನಾಯಿ ಕಡ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 3 ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡ್ದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದು ಇದ್ರದ್ದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾಯಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಊಟ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಕೋದಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಾಕೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ 4 ನಾಯಿ ಓಡಾಡಿ ಬರ್ತವೆ. ಅವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಜನರು ಬಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಪಾಲಿಕೆ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಕ್ ಸಜ್ಜನ. बोलो। आज जो मीडिया आज जमा हुआ है या जो आज हम लोग रास्ते पर हैं, ये 2-3 दिन के वक्त में बहुत सारे जो कुत्ते हैं बच्चों को काट कर उनको बुरी तरह से काट कर उनको ज़ख्मी किया है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम बीजापुर सिटी में कम से कम 15-20 केसेस ऐसे आए हुए हैं।
कॉरपोरेशन को हम लोगों ने हमारे सिटीजन फोरम की तरफ से होने दो या नागरिक जो भी रेसिडेंशियल हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको कंप्लेंट पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं कि कुत्ते बहुत हो गए हैं, जगह जगह पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप इनका इंतज़ाम करो, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इसका रिजल्ट ये है कि कल मेरे नेबर्स के घर के पास मेरे घर के नेबर्स के पास 2 बच्चों को एक कुत्ते ने काटा। पीछे हमारे इकरा स्कूल के रोड पर एक बच्चे को बुरी तरह से काटा, 6 साल का बच्चा है, विजुअल आपको देखने मिल जाएंगे उसके। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इतना वार्निंग, इतने मेमोरेंडम देने के बावजूद, इतना ये होने के बावजूद क्या कॉरपोरेशन वाले इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कोई जख्मी हो जाए, कोई इसका शिकार हो जाए तो तब इनकी कुछ नींद खुलेगी। आज उन्होंने एक्शन लेके कल कंप्लेंट करने के बाद इन लोगों ने कुत्ते पकड़ने वालों की एक टीम लाई है, वो भी दिन में लेके आए हैं, इसमें कोई हल निकलता नहीं है। कुत्ते बैठने का वक्त 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है। इसी वक्त में पूरे बीजापुर के कुत्ते अलग अलग एरिया में 20-15 का ग्रुप बना के वो कुत्ते ये कर रहे हैं, और दिन में एक आध कुत्ता अगर उसमें से वायलेंट हो गया तो अभी थोड़ी देर पहले बांगे हॉस्पिटल दौलतकोटी के पास 3 बच्चों को कुत्ते ने काटा है, ऐसा न्यूज़ आया है। और हम लोग वहाँ पे स्पॉट विजिट भी किए, स्टेट मीडिया भी आया था हमारे साथ, तो वहाँ पे 2 बच्चों को कुत्तों ने काटा है और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे लेके गए हैं। यहाँ पे कल 3 बच्चों का वारदात हुआ है, जामिया मस्जिद के पास 1 बच्चों को काटा है। ये टोटल इंसिडेंट देखे तो कॉरपोरेशन इसके ऊपर अभी सीरियस नहीं है, इसमें नहीं है ऐसा लगता है। अगर इसी तरह से चलता है तो अगर कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से अगर कोई प्रावधान है कि कॉरपोरेशन कमिश्नर या उसके रिलेटेड ऑफिसर पर अगर कोई एक्शन लिया जाए, हम लोग उसके ऊपर भी हम लोग ख्याल कर रहे हैं। इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, सिटीजन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। थैंक ಏ ಗೌಡ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ